और देखिए, पुणे के यवत गांव में आज जो कुछ भी हुआ वो भावनाओं का अचानक हुआ विस्फोट नहीं था। एक हफ्ते से चिंगारी सुलग रही थी जो आज आग बनकर भड़की। इस हिंसा की बैकग्राउंड समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर क्यों सुलगा पुणे? पुणे के दौंड तालुका में क्यों मचा बवाल? सड़क पर जमकर आगजनी की जा रही है। बाइक में आग लगा दी गई है। बाइक बीच सड़क पर धू धू कर जल रही है। गुस्साई भीड़ ने टेम्पो समेत घरों में भी आग लगा दी है, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस ने समय रहते आग को बुझा दिया और यह टेम्पो जलने से बच गया। सड़कों पर हंगामा मचा है। उग्र भीड़ नारेबाजी कर रही है। जिसके हाथ में जो मिला उसी के साथ भीड़ आगे जा रही है। तभी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आक्रोशित भीड़ पर जमकर ईंट पत्थर फेंके जाने लगते हैं। छत से भी पत्थरों की बारिश हो रही है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन मॉब ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक के बाद एक कई टीयर गैस के गोले दागती है। हंगामे और आगजनी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। एक महापुरुष की प्रतिमा के अपमान को लेकर दौंड यवत इलाके में जमकर बवाल हुआ। हंगामे के तार एक हफ्ते पहले की घटना से जुड़े हैं। एक समुदाय विशेष के लोगों ने दौंड इलाके में उस महापुरुष की प्रतिमा से बदसलूकी की, जिसे महाराष्ट्र के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में यवत गांव में हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे। लेकिन हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब गांव के ही एक लड़के ने एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दिया। चौबीस जुलाई को वहां पर यानी कि यवत गांव में, जो कि दौंड तालुका में पड़ता पुणे जिले के, वहां पर एक महापुरुष के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई, बदसलूकी हुई। उसके बाद से ही वहां उस इलाके में तनाव बना हुआ था। उसके बाद वहां जो हिंदुवादी संगठन थे उन्होंने मोर्चा निकाला। उसके बाद स्थिति सामान्य होती जा रही थी, लेकिन एकाएक एक शख्स ने फिर से व्हाट्सएप स्टेटस रखा, साथ ही फेसबुक पे भी वो पोस्ट किया, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ा। हालांकि पुलिस आज सवेरे वहां पर पहुंची थी उस गांव में और व्हाट्सएप स्टेटस रखने वाले शख्स और फेसबुक पर इसे वायरल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया था। लेकिन जब तक पुलिस हिरासत में लेती और इलाके के लोगों से बातचीत करती, तब तक जो इमोशन थे, जो भावनाएं भड़की हुई थी पहले 24 जुलाई की घटना के बाद से, वो पार पा गई और इलाके में तोड़फोड़ हुई। दो गुट आमने सामने हुए, पत्थरबाजी भी हुई है, आगजनी भी हुई। हालांकि पुलिस उस इलाके में उस वक्त मौजूद थी, इसलिए काबू पाया गया है, लेकिन तनाव अभी भी वहां पर बना हुआ है। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद पुलिस अलर्ट पर थी। आरोपी लड़के को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। दोनों गुटों के कुछ लोगों समेत गांव के प्रतिनिधि से भी बात कर रही थी। लेकिन इस बीच ये आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर निकल पड़े। सड़कों पर हंगामा होने लगा, नारेबाजी होने लगी। भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। इस बीच उग्र भीड़ में ही कुछ लोगों ने एक धार्मिक स्थल पर अटैक कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ के आगे पुलिस की एक नहीं चली।
भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। एक सप्ताह पहले गांव में एक घटना हुई थी जिसके बाद गांव में हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे। एक समुदाय विशेष के लड़के ने एक महापुरुष की प्रतिमा से बदसलूकी की थी। इससे तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ था, इसलिए गांव के लोग सड़कों पर उतर आए और गुस्साई भीड़ ने एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की कोशिश की। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और गांव में गश्त की जा रही है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी। तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन, पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना, उसका खरा खोटा क्या है, उसकी जड़ तक जाना और उसका सलूशन निकालना। लेकिन अगर कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो वो काम भी रुक जाएगा और सारी फोर्स इसी काम में लग जाएगी। तो कृपा करके आप शांतता बनाए रखें। पुणे की घटना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फडणवीस ने कहा, कुछ लोग जानबूझकर ऐसे स्टेटस पोस्ट करते हैं ताकि तनाव फैल जाए, लेकिन उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को भी इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। त्या ठिकाणी एक बाहेरच्या व्यक्तीने अभी हमने जानकारी ली है, उस जगह पर एक बाहर के व्यक्ति ने एक गलत स्टेटस डाला जिसमें कहा गया कि किसी पुजारी ने कहीं बलात्कार किया है। इसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। इसके बाद लोग सड़कों पर आ गए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी स्थिति नियंत्रण में है और दोनों समाज के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे बात की गई है और इस तनाव को खत्म करने की कोशिश चल रही है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ऐसे स्टेटस रखकर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं और ऐसी घटना करवाने की कोशिश करते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी। या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात, त्यांच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चितपणे केली जाईल। पुणे के यवत गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हालात कंट्रोल में है। गांव के चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया पर पुलिस नजर बनाई हुई है।